तो लाजपत नगर के लोगों की बात हमने आपको समझाई। सफदरजंग एनक्लेव में मैं इस समय हूँ, कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं यहाँ पर, और ज़रा समझ लेते हैं इनसे भी कि दिल में क्या कुछ चल रहा है इस बार विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र। क्या सच में ऐसे मुद्दे हैं जो जहन में हैं और उन्हें ये बताना चाहती हैं? तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है मैम कि असेंबली इलेक्शन अब आने वाले हैं, उनको लेकर क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं? कौन कौन से इश्यूज़ आपके दिमाग में इस बार आएंगे जब वोट करने जाएंगी, और कौन सी पार्टी आपको लगता है कि थोड़ा अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, 5 साल से हमें बड़ी पानी की दिक्कत थी और हमारे पानी में बड़ा कचरा था, कूड़ा था और बहुत पेपर्स आ रहे थे और हमें बड़ी दिक्कत हुई। और हम सीनियर सिटीज़न हैं और पूरे जैसे गटर का पानी आ रहा था हमारे घर, और अभी तक हम वो पानी पी नहीं सकते। एंड वी आर यूजिंग ओनली वाटर बॉटल्स। वन इज़ दिस वेरी बिग प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम हमारी हुई है इस टाइम, द ड्रेनेज सिस्टम इज़ वेरी बैड, क्योंकि मेरे ड्राइंग रूम में सारा पानी आ गया है, मेरे कार्पेट्स ख़राब हो गए, मेरा फर्नीचर ख़राब हो गया, पर कोई उसके बारे में एक्शन नहीं लिया। और मैंने कितनी दफ़ा बोला कि प्लीज़ प्लीज़ ये ड्रेन्स साफ़ कीजिए, इसके कवर्स बदलिए, पर नो एक्शन वॉज टेकन। दे सेड दैट they will do it, but nobody came forward except our secretary Vandana was there always to help us, you know. And for a very long time we didn't even have street light because opposite my house, you know, we are seniors, we can trip और कुछ हो सकता है, कोई उस लाइट के बारे भी किसी ने नहीं सोचा। पर in the end Vandana came forward and helped us, so everything she has helped us. But अच्छा, एक बात बताइए ज़रा मुझे कि आपने इन इश्यूज़ को लेकर एमएलए से बात नहीं करी या फिर एमपी से बात करी? मेरा नाम वंदना सुनावने है और मैं A1 सेंट्रल पार्क RWA की जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो यहाँ के मुद्दे बहुत सारे हैं और पिछले 1 साल से लगातार मैं एमएलए साहब से भी और काउंसलर साहिबा से भी, दोनों से लगातार टच में हूँ, यहाँ की समस्याओं को उजागर करती आई हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारा एक भी काम नहीं हुआ है। आज 1 साल से हमारे पार्क में लाइट नहीं है। ये मस्त लाइट का पोल लगे हुए 2 महीने हो गए, खाली लाइट लगने के लिए जो अंधेरा है, रात को सीनियर सिटीजन्स आते हैं वॉक करने के लिए, इतनी असुविधाएं हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ 1-2 बार फाइंड हुई हैं और हमने पुलिस रिपोर्ट भी किया है, इसके बावजूद अभी तक ये काम नहीं हो पाया। उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम में हमने खुद ड्रेन्स क्लीन करवाई हैं। ड्रेन्स क्लीन करवाने के बाद भी सफदरजंग इनक्लेव, परसों जैसे पूरा दिल्ली डूबा हुआ था पानी में, ऐसे ही सफदरजंग इनक्लेव भी डूबा हुआ था, लोगों के घरों के अंदर पानी। तो 10 सालों में हमें जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए दिल्ली को, वो ही नहीं मिल पाया। अच्छा, आम आदमी पार्टी जैसे काम कर रही है, आप संतुष्ट हैं काम से या आपको लगता है बदलाव होने की स्थिति बन रही है? क्या दिमाग में चल रहा है? बदलाव होने की स्थिति है, उसका इसलिए है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक अपने आप में एक अलग ही तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन करने का। आप चलिए ज़मीन से आप जुड़ जाते हैं, लोगों के पास आते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान अगर नहीं हो रहा है तो चाहे आप मोहल्ला ग्रुप बनाएं, चाहे आप सड़कों पे आंदोलन करें, उससे समस्याएं नहीं हल होती। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जेल में है तो काम कैसे होगा? वही तो बात है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर हम ही तो सारे सफर। मुख्यमंत्री जी तो ऑर्डर देंगे ना, काम जो करने वाले हैं वो काम पे मतलब दे डू लिसन, सुनते ज़रूर हैं वो, लेकिन उसके ऊपर कोई कुछ होता नहीं है। वो कहते हैं उसके ऊपर मतलब रोड्स आर सो बैड। कह रहे हैं केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। मतलब सरकार आपको कह रही है कि आप सड़कें नहीं बनवाओ, या जो नॉर्मल कॉमन जो चीज़ें हैं जिनसे जो फेस कर रहे हैं द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, यू नो, उनको क्या वो नहीं आने, मतलब दे आर टैक्स पेयर्स, वो कहाँ जाता है सारा? मतलब उससे आप काम नहीं कर सकते हो। क्या हो रहा है? हम अपनी मुसीबतें, हम अपनी सारी सब उनको सुनवाते हैं, बोलते हैं, उनसे मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं है। वो सुन के चले जाते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं होता है कुछ भी। अब रोड्स आर सो बैड। आई स्टे इन अ कॉर्नर हाउस, मेरे घर के बाहर पॉट होल्स कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, और रोड्स तो बनने हुए मेरा ख्याल यहाँ पे 15 साल हो गए कि रोड्स बने नहीं यहाँ पे। मतलब इट्स सो बैड। तो जब वोट मांगने लोग आते हैं आपसे, तब आप बोलते नहीं भैया कि भैया तो हमारे घर के हालात ऐसे हैं, हमारे तो ऐसी परिस्थिति है, कौन जिम्मेदारी देगा? बोलते रहो आप, वो कहते हैं जी हम करेंगे,
हम कर रहे हैं, आप वोट दीजिए, हम करेंगे। बट अभी बदलाव की स्थिति है, बन नहीं रही है। 1 to 1 तो कोई फाइट कर नहीं सकता है। मेरे घर के आगे इतना बड़ा गड्ढा है, बिल्कुल मेरे घर के सामने। आई लिव हियर इन 91, सो वी हैव कंप्लेंट मैनी टाइम्स टू our MLA. So nothing is done. We did ourselves, build it, because sometimes you can fall in that, you know. It is just in front of my gate. So ultimately we did ourselves. And since the time more than 5 years I am here, my road is totally bad. They just did some portion and left from this portion to rest of the. क्या करती हैं आप? मैं पब्लिक पॉलिसी में हूँ। पब्लिक पॉलिसी में जी। तो पब्लिक पॉलिसी में अगर आप हैं तो इस समय आपको लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी सही है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो सही हैं, बट काम करने वाले भी तो सही होने चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनने से क्या होएगा? अगर इंसान जो हमारा हम चूज़ कर रहे हैं वो हमारे को सिर्फ वोट के टाइम पे सारा चीज़ें बोल के चले जाएंगे, फिर उसके बाद काम नहीं करेंगे, तो उसका क्या फ़ायदा? फिर हम करते रहेंगे। पॉलिसीज़ तो बनती रह रही हैं, बट उसमें फिर चेंजेस भी तो आ ही रहे हैं। बट अगेन काम करने वाला भी हमें कौन कौन से मुद्दे आपके लिए जहन में इस बार इलेक्शन के टाइम में? हम इलेक्शन के टाइम पे हमारे पास मुद्दे तो बहुत हैं, मगर मेन हमारा सिक्योरिटी एक है इशू जो हमारी कॉलोनी में हम चाहते हैं। रोड्स हो गई, वाटर की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, मल्टीपल वाटर लॉगिंग की तो बहुत प्रॉब्लम, पॉट होल्स हो गए, सीवेज की भी बहुत प्रॉब्लम है। Water logging is the worst problem. My house, if you want, I can send you the video and the picture of my house. एक सवाल वंदना जी मेरा आपसे आखिरी है कि आपने एमएलए से बात करी, काउंसलर से बात करी, क्या एमपी से भी बात हुई आपकी? पहले वाले से भी, अब नए वालों से भी, या वहाँ से कोई हुआ? क्योंकि पार्टीज दोनों अलग अलग हो जाती हैं, तो कहीं से कोई संतुष्टि मिल पा रही है या आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को? नहीं, हमारी बांसुरी स्वराज जी से लगातार हमारी बातचीत रहती है। उनको वो यहाँ आने के लिए जब इलेक्शन से पहले उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, तो हमने उनको यहाँ बुलाया और उनसे जब भी बात की जाए वो पूरा आश्वासन देती हैं और हमें पूरी होप है कि वो हमारे इन समस्याओं को जल्दी हल करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि पहले जो मीनाक्षी जी थी उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन बांसुरी स्वराज जी जो हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत जल्द हम उनको बुलाएंगे। 1 to 1 बेसिस पे हमसे बात करती हैं, हमारे रेगुलर टच में हैं और हमारी समस्याओं को सुन भी रही हैं अच्छे से। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत संतुष्टि आपको मिलती नज़र आ रही है। एक जगह के हालात समझे आपने, दूसरी जगह और कहीं चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर दिल्ली वाले क्या कुछ सोच रहे हैं, चुनावों के मद्देनज़र क्या दिमाग में है और क्या दिल में। कहीं और चलते हैं।